हेलो स्टूडेंट्स। कल लास्ट लेक्चर तक हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसका प्रोटीन्स का हमने अब तक इंट्रोडक्शन और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसका हम क्या कहते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर तक हम उसका पढ़ चुके थे अभी, ठीक है ना। तो आज हम उसका पढ़ रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर तक हमने आपको अच्छे से बता दिया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो टुडे इज़ द टॉपिक इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड, जो पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं, अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। वो पेप्टाइड बॉन्ड्स आपस में अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं और उसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उनके बीच में होती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है, वो पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं और जिस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब जिन स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों हों और उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो कन्फर्मेशन, अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? द कन्फर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन इज बाई ट्विस्टिंग और फोल्डिंग। मतलब क्या होता है, इनकी जो चैन होती है, पॉलीपेप्टाइड चैन होती है, वो आपस में कॉइल फॉर्म में, जैसे स्प्रिंग होता है ना, उस तरह के फॉर्म में ये ट्विस्ट होती है, फोल्ड होती है ना, ट्विस्टिंग और फोल्डिंग। जैसे ये मैंने दिखाया है, ये ट्विस्ट की हुई है राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड, सर्कुलर, मतलब एक उन्होंने स्पायरल बना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ट्विस्टिंग और फोल्डिंग इज इंडिकेट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो चीज़ें कंफर्म होनी थी। एक तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड उनके बीच में होंगे, दूसरा उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्विस्ट होगा, मतलब स्पायरल फॉर्म में होगा, ठीक है, या फिर फोल्डेड होगा, ठीक। तो अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज स्टडीड अंडर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। मतलब जो हम मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो है वो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन स्पेस देमसेल्फ। अगर जो अमीनो एसिड्स के बीच में जो स्पेस होता है अपने आप में, वो आपस में अरेंजमेंट होता है, उन्हीं उन्हीं के बीच में वो अरेंज होते हैं और वो ट्विस्ट और फोल्डेड हो जाते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन आर फोल्डेड और कॉइल्ड, ठीक है, फोल्डेड होते हैं या फिर कॉइल्ड होते हैं इन ए नंबर ऑफ वेज। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉइलिंग इज द राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और दूसरा है प्लेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे अल्फा हेलिक्स क्या हुआ। अल्फा हेलिक्स वही ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन टू द राइट हैंडेड हेलिक्स, राइट, जैसे कि ये मैंने ये बनाया हुआ, ठीक, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। इसमें जो वो बनाया है, ये रेड रेड डॉट दिए हुए हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं, इनके बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से ये लिंक हैं, और ये एन एच, ये जो बॉन्डिंग दिखाई गई है, ठीक है। जो डॉटेड लाइन्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी के बिना डॉटेड बॉन्ड है ये मैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड दिखाया गया है, ठीक है। बाकी जो स्क्वायर शेप में ये दीज आर द अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड में अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ये होता है। तो अल्फा हेलिक्स इज़ द मोस्ट कॉमन स्पायरल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। बहुत मोस्ट कॉमन होता है, बहुत ज़्यादातर ये पाया जाता है। इट हैज़ रिजिड अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और रिजिड होता है, कठोर, मतलब दृढ़ होता है, अपने कठोर अरेंजमेंट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। अल्फा हेलिक्स इज टाइटली पैक्ड स्पायरली कॉइल्ड है। स्पायरल कॉइल्ड मैंने बताया, स्पायरल कॉइल्ड एक स्प्रिंग लाइक में होता है विद द अमीनो एसिड साइड चेन। अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज बाय एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये जो है वो स्टेबलाइज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं जो इनको स्पायरल फॉर्म में करते हैं, ठीक है।
अल्फा हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो जो फोर्स जो होता है उसकी वजह से ये क्वाइल्ड होते हैं, क्वाइल्ड फॉर्म में, ठीक है। द पेप्टाइड बॉन्ड, जो ऑल पेप्टाइड बॉन्ड्स मतलब जो इनमें सारे पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं, लेकिन पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन पार्टिसिपेटेड इन द हाइड्रोजन, मतलब सभी पेप्टाइड बॉन्ड अल्फा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एक्सेप्ट पहला और आखिरी वाला, ठीक है। तो दिस इज द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। दूसरा है प्लेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ये सिंपल है, बीटा प्लेटेड बहुत कॉमन रेयरली होता है। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड हैव एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, और एंड अल्फा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन द नेगेटिव सेगमेंट ऑफ द प्रोटीन। देखो ये बीटा प्लेटेड सीट है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो बीटा प्लेटेड का एक तो ये मैंने सी डबल बॉन्ड NO ये इस तरह से बनाया हुआ है, और तो दूसरा भी ये दिया हुआ है मैंने, ऊपर वाला है, और दूसरा ये बी जो है वो बीटा क्या कहते हैं, पैरेलल बीटा बीटा सीट है, ठीक है, पैरेलल बीटा सीट है, ठीक। ये एक चेन है अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड की, दूसरी है, और वो तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये जुड़े हुए हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में एन टर्मिनल होता है और राइट हैंड साइड में टी कार्बन टर्मिनल है, ठीक है। और जो डॉट्स हैं ये कैसे कर रहे हैं, ये CH अमीनो एसिड का स्केलेटन है इसका, ठीक है। तो ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हो गया। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड्स, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द अमीनो एसिड। टर्सरी स्ट्रक्चर हमको पता लगा 3, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड्स होते हैं लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स और टर्टली फोल्ड कॉम्पैक्ट फॉर्म ड्यू टू द फॉर्म। इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर में ये सारे इंट्रैक्शन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। ये 4 तरीके के इनमें बॉन्ड्स पाए जाते हैं जिससे ये टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। बेन सेकेंडरी वन मिनिमम secondary structure and one primary structure are linked together by peptide bond, then tertiary structure is formed, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इससे देखा गया है, जो क्वाइल्ड वाला है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, फिर स्ट्रेट लाइन है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और फिर भी क्वाइल्ड है, इस तरह से ये टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स विद 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड linked with non-covalent bonds are the quaternary proteins। एग्जाम्पल इनका हीमोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इंट्रैक्शन, ये जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड अमीनो एसिड्स को ये लिंक करे रहते हैं, ठीक है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे मैंने ये दिखाया गया नीचे। तो दिस स्ट्रक्चर फॉर्म 2 और मोर फॉर्म ऑफ टू दिस स्ट्रक्चर फॉर्म when 2 or more polypeptide chains interact with each other and form a complex protein। जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स इंटरेक्ट करती हैं आपस में तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया। कल से हम प्रोटीन इसके बारे में इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स पढ़ेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है।